विस्टा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले करंट अफेयर की। दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस के ये करंट अफेयर काफ़ी यूजफुल है और ये करंट अफेयर की मैं 10 वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। दोस्तों, ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जाम में दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम है उसमें आपको ये सभी क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर में आज सबसे पहले बात करने वाले हैं नए संसद भवन की। जो भारत का नया संसद भवन बना है, पार्लियामेंट बना, उसके बारे में बात करने वाले। दोस्तों, ये पार्ट 1 है करंट अफेयर का। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे नए संसद भवन में कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था। तो दोस्तों, नए संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ था वो था 28 मई 2023 को किया था नरेंद्र मोदी जी ने 28 मई 2023 को इस संसद भवन का उद्घाटन किया था। दोस्तों, बात करते हैं कि इस परियोजना का नाम क्या था। दोस्तों, जो नया संसद भवन बना, जिस परियोजना के तहत बना, उसका नाम क्या था। तो उस परियोजना का नाम था सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना नाम रखा गया था। जो भारतीय संसद भवन बना है नया, उस परियोजना का नाम रखा गया था। दोस्तों, बात करते हैं कि ये परियोजना बनी है किस डिजाइनर ने तैयार की थी। जो इस परियोजना को तैयार किया था वो किस डिजाइनर ने तैयार किया था। तो दोस्तों, इसका डिजाइनर जो है भारतीय नई संसद भवन का, इसका डिजाइनर है बिमल पटेल के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था नए संसद भवन का। और जिस कंपनी ने बनाया भारतीय संसद को, उसका नाम है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा टाटा के द्वारा एक भारतीय संसद बनाई गई है। और इसका डिजाइनर जो था, इसका आर्किटेक्चर जो थे वो थे बिमल पटेल के द्वारा इसका आर्किटेक्चर यानी इसका मॉडल बनाया गया था नए संसद भवन का। दोस्तों, बात करते हैं कि नया संसद भवन का आकार क्या है। अगर दोस्तों बात करें कि क्षेत्रफल के मामले में जो नया संसद भवन है कितना है, तो यह है 64,500 वर्ग मीटर। 64,500 वर्ग मीटर यानी त्रिकोणीय। इसका आकार जो है वो त्रिकोणीय है। कैसा आकार है? इस तरह का आकार है, त्रिकोणीय आकार भारतीय संसद का रखा गया और 64,500 वर्ग मीटर के एरिया में फैली हुई है। अगर बात करें कि नए संसद भवन में डिजाइन जो दिए गए, दीवारों पर छतों पर जो डिजाइन दिए गए, दोस्तों जो भारतीय संसद भवन है उसके 3 भाग हैं। एक भाग में रखा गया है लोकसभा, एक रखा है राज्यसभा, एक का केंद्रीय लॉज। अगली बात करते हैं लोकसभा। अगर बात करें कि लोकसभा की दीवारों, जो लोकसभा का जो भाग है संसद भवन में, उसकी दीवारों पर किस चीज का चित्र बनाए गए। तो दोस्तों, जो लोकसभा है भारत की अभी नई वाली, उसमें उसकी दीवारों पर जो राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी मयूर का चित्र बनाए गए। मोर के लोकसभा में बनाए गए मोर के चित्र बनाए गए, राष्ट्रीय पक्षी मोर के। अगली बात है कि राज्यसभा की दीवारें जो है, राज्यसभा का जो भवन है संसद के अंदर, उसकी दीवारों पर किसका चित्र बनाए गए। तो दोस्तों, राज्यसभा की दीवारों पर बनाए गए कमल के, किसके? राष्ट्रीय फूल कमल के चित्र बनाए गए हैं। राष्ट्रीय फूल कमल के चित्र बनाए गए राज्यसभा की दीवारों पर। दोस्तों, बात करते हैं कि जो केंद्रीय लॉज यानी केंद्र, जो बीच का भाग है नए संसद भवन का, जो बीच का भाग है उसकी दीवारों पर क्या मतलब किस चीज के चित्र बनाए गए। तो दोस्तों, केंद्रीय लॉज जो है संसद भवन का, उसकी दीवारों पर बनाए गए राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के, किसके? राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के पेड़, उसके चित्र बनाए गए बरगद के पेड़ के। दोस्तों, अगर बात करेंगे नए संसद भवन में जो सांसद होंगे राज्यसभा और लोकसभा के, उनके लिए कितनी सीटें रखी गई हैं। तो दोस्तों, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए जो सीटें रखी गई हैं वो 888 सीटें रखी गई हैं और राज्यसभा के लिए जो सीटें रखी गई हैं वो 384 रखी गई हैं। कितनी रखी गई? 384 सीटें रखी गई हैं और टोटल सीटें हो गई इस प्रकार 1272 सीटें हैं राज्यसभा और लोकसभा की। अगर बात करें कि अभी पुरानी लोकसभा में, जो पुरानी संसद है भारत की, उसमें कितनी सीटें हैं, तो दोस्तों उसमें 250 लोकसभा के और राज्यसभा की और 545 लोकसभा की सीटें हैं। और नई संसद भवन जो तैयार करी गई है 2026 में, भारत के जो सांसद है इनकी संख्या बढ़ जाएगी राज्यसभा के और लोकसभा के। तो इस प्रकार इसकी तैयारी के लिए 888 लोकसभा के सीटें रखी गई हैं, 384 रखी गई हैं राज्यसभा के, टोटल 1272 है। ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि राज्यसभा में सीटों, अभी नई संसद भवन बनी है उसमें कितने सीटों की व्यवस्था करी गई है। तो लोकसभा के लिए 888, राज्यसभा के लिए 384, टोटल 1272 सीटों की व्यवस्था करी गई है। केंद्रीय लॉज पर वृक्ष बनाया गया, बरगद का बनाया गया
और दोस्तों जिस दिन 28 मई 2023 को संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, यानी इसका उद्घाटन करा था नरेंद्र मोदी जी ने, उसी दिन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक सिक्का भी लॉन्च किया गया था। तो जो सिक्का लॉन्च किया गया था वो 75 रुपए का था। कितने रुपए का था? 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया था पीएम द्वारा, यानी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 75 रुपए का एक सिक्का भी लॉन्च किया गया था उसी दिन 28 मई 2023 को। ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इनमें सब में महत्वपूर्ण है कि ऐतिहासिक राजदंड। दोस्तों जब नरेंद्र मोदी जी ने संसद भवन का उद्घाटन किया था तो साउथ इंडिया के जो मंदिरों के पंडित थे उनके द्वारा एक संगोल दिया गया था, राजदंड दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को। तो दोस्तों उस राजदंड जो दिया गया था उसका नाम था संगोल। क्या नाम था? संगोल था। जो राजदंड दिया गया था भारत के प्रधानमंत्री को, उसका नाम था संगोल। और ये चोल साम्राज्य, जो चोल साम्राज्य था, संगम काल का चोल साम्राज्य था, उस साम्राज्य से संबंधित था संगोल। दोस्तों संगोल का मतलब होता है सत्ता का हस्तांतरण। दोस्तों ये जब देश आजाद हुआ था तब जवाहरलाल नेहरू को भी दिया गया था, और उसके बाद इस बार नरेंद्र मोदी को दिया गया था। नए संसद भवन में गए तो दोस्तों ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। साउथ इंडिया के जो पंडित थे उनके द्वारा दिया गया था संगोल। तो इसको ऐतिहासिक राजदंड बोला गया था संगोल को। और दोस्तों संगोल दिया जाता है सत्ता के परिवर्तन या हस्तांतरण। जब सत्ता एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसके लिए दिया गया था संसद भवन, जो भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया था संगोल। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, सत्ता के हस्तांतरण के लिए दिया जाता है संगोल, और चोल साम्राज्य से संबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यही है कि राजदंड दिया गया था उसका नाम क्या था? संगोल था, और किस राजवंश से जुड़ा हुआ था? ये जुड़ा हुआ था चोल साम्राज्य से। और किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है सत्ता के हस्तांतरण के। ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट थे संसद भवन के, जो आने वाले एग्जाम में आपको दिल्ली पुलिस में खास तौर पर देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ये पार्ट 1 था करंट अफेयर का। अगली वीडियो जो बची हैं उनमें आपके साथ जानकारी साझा करूंगा, और अच्छी वीडियो, काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, और ये सभी 1 साल का करंट अफेयर मैंने कलेक्ट करा। और दोस्तों मैं व्हाइट बोर्ड पे ही लिखकर ऐसी तरीके से बताऊंगा आपको 1 बाय 1 करके। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।